परमेश्वर आपकी आत्मिक दशा को, हालत को प्रकट करता When है। you fast and pray, जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं, God will reveal your spiritual condition. परमेश्वर आपके आत्मिक हालात प्रकट करता है। The moment God reveals your spiritual condition, जिस पल परमेश्वर आपके आत्मिक हालात प्रकट करता है, that will lead you to brokenness. वो आपको टूटेपन की ओर ले जाता है, That will lead you to repentance. वो आपको मन फिराव की ओर ले जाता है, And that will lead you to transformation. और वो आपको रूपांतरण की ओर ले जाता है। I'll say that again to you. मैं फिर से उसे दोहराता When हूँ, you fast and pray, जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं, God will reveal your spiritual condition. परमेश्वर आपकी आत्मिक हालत को आपको बताता है। You know how much you are praying. आपको पता है आप कितनी दुआ करते हैं, You know what sins you are struggling. आपको पता है किन पापों से आप जूझ रहे हैं, You know how much Bible you are reading. आपको पता है आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं, You know how many bad language you speak. आपको पता है आप कितनी गंदी भाषा बोलते हैं, You know how many dirty movies you watch. आपको पता है कितनी गंदी फिल्में आप देखते हैं, You know that you speak about others. आपको पता है कि आप दूसरों की बुराई करते हैं, You know your life is not in line with Jesus. आपको पता है कि आपकी जिंदगी यीशु के अनुरूप नहीं है, You know, आपको पता है, you know, आपको पता है, you know. आपको पता है। When you fast and pray, जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं, God will reveal to you तब परमेश्वर आपको बताता है where you are standing in your spiritual life. कि आत्मिक जिंदगी में आप कहाँ खड़े हैं। You can stand here like an angel and sing. आप यहाँ एक स्वर्गदूत की तरह खड़े होकर गा सकते हैं। I went to a church. मैं एक चर्च में गया, They were all singing so nicely. वो सब बहुत खूबसूरत तरीके से गा रहे थे, After service, they were all standing outside and smoking. और सभा के बाद वो सब बाहर खड़े होकर धूम्रपान कर रहे थे। Your condition, you know. आपकी हालत आपको पता है, How many problems you are facing, you know. आपको पता है आप कितनी समस्याएं The झेल रहे battle हैं, in your life, you know. अपनी अंदरूनी जिंदगी वो आप जानते हैं। You cheat God. You don't give tithes, offerings to the Lord. आप परमेश्वर को धोखा देते हैं, भेंट दशवांश प्रभु को नहीं देते, You don't even pray 10 minutes. आप 10 मिनट भी दुआ नहीं करते, You don't even read the Bible one chapter. आप बाइबल का एक अध्याय भी नहीं पढ़ते, You are fighting with everybody. आप हर एक से लड़ाई करते हैं। God will speak. परमेश्वर आपसे बात करेगा When you fast and pray, जब आप उपवास और प्रार्थना God will करेंगे, reveal to you. तो परमेश्वर आपको बताएगा, That will lead you to brokenness. और वो आपको टूटे हुए दिल की ओर ले जाएगा, That will lead you to repentance. वो आपको मन फिराव की ओर ले जाएगा, That will lead you to transformation. और वो आपको रूपांतरण की ओर ले जाएगा। There was a pastor in a city. एक शहर में एक पासवान थे, He had a big church, उनकी बड़ी कलीसिया थी, but he was struggling in his life. पर वो अपनी जिंदगी में जूझ रहे थे। Every time he will go to the toilet, जब भी वो टॉयलेट में जाते, he will sit and smoke. वो वहां पे धूम्रपान करते, He will come out. बाहर आते, He will say hallelujah. उसके बाद हालेलुया। So one day, तो एक दिन his daughter asked him, डॉक्टर ने उससे पूछा, daughter, बेटी ने उससे पूछा, Daddy, डैडी when I go to the toilet, no smoke comes. जब मैं टॉयलेट में जाती हूँ कोई धुआं नहीं उठता, But how come when you go to the toilet, smoke is coming? पर ऐसा कैसे होता है जब आप टॉयलेट से बाहर आते हैं वहां से धुआं निकलता है। How long you can cheat? आप कब तक धोखा दे सकते हैं? When you fast. जब आप उपवास रखते हैं। One day he told the daughter, एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, my child, मेरी बच्ची, Daddy is smoking. डैडी सिगरेट पीते हैं। She said, उसने कहा, Dad, you are a pastor. डैड आप तो एक पास्टर हो। That pastor said, उस पास्टर ने कहा, I battled with these sins. मैं इस पापों से जूझ रहा हूं। Today you may be a leader.
आज शायद आप एक हुए होंगे, You may be praying in tongues. आप शायद अन्य भाषा में प्रार्थना करते होंगे, You may fall down. शायद आप गिरते होंगे, You may dance. आप नाच सकते हैं, But when you fast, और जब आप उपवास करते हैं God will show you who you are. तो परमेश्वर आपको दिखाएगा आप असल में कौन हैं। God will show you who you are. परमेश्वर आपको दिखाएगा आप असलियत में कौन हैं। God will show you where you are. परमेश्वर आपको दिखाएगा आप कहाँ हैं। God will break you. परमेश्वर आपको तोड़ेगा, God will break you. परमेश्वर आपको तोड़ेगा। Oh God. परमेश्वर, I was preaching in New York City. मैं न्यूयॉर्क सिटी में प्रचार कर रहा था, The pastor told me, वहां के पास्टर ने मुझसे कहा 35 minutes you preach and give me the mic. 35 मिनट आप प्रचार करना, फिर माइक मुझे दे देना। They gave me the mic at 9 o'clock. उन्होंने 9 बजे मुझे माइक दिया I gave him the mic at 1:30 afternoon. और मैंने दोपहर को 1:30 बजे उनको माइक वापस दिया। An American English church. अमेरिकी इंग्लिश चर्च था वो, 2,000 people. 2000 लोग थे वहाँ। Nobody got up and went out. कोई भी उठ के बाहर नहीं गया। I saw one man seated in the front row. मैंने एक आदमी को सबसे आगे बैठे देखा, Oh, powerful worship. बड़ी सामर्थी आराधना कर रहा था, Bible in his hand. उसके हाथ में बाइबल थी। I looked at him and I asked him, मैंने उनकी ओर देखकर उससे पूछा why are you addicted to cocaine? कि कोकीन की लत में क्यों फंसे हो। He was thrown from the chair. वो उस कुर्सी से उछल के गिरा। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, when you fast and pray, जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं don't ever think because some people are healed, your ministry is great. तो कभी More भी than healing, more than signs and wonders, God needs you. कुछ लोगों के चंगे होने से ये ना सोचने लग जाए कि आपकी सेवकाई महान हो गई है। लोगों की चंगाई से बढ़कर परमेश्वर आपकी जिंदगी को चाहता है। Can somebody say a hallelujah? क्या आप कह सकते हैं हालेलुया?